Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सैनिक बंधु की बैठक। हरियाणा निर्मित अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सौंपा ज्ञापन। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने सहायक मंडल अधिकारी तथा भंडार सेंटर स्टोर बीज विकास निगम पर धमकी देने का लगाया आरोप। सरकार से सुरक्षा की लगाई गुहार। सेल्फी लेते समय गंडक नदी में गिरी युवती, स्टीमर की सहायता से बचाई गई जान। आदर्श रसोइया सेवा समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा 5 सूत्रीय ज्ञापन और चिकित्सकों ने दी प्रोफेसर अरुण को श्रद्धांजलि। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सैनिक बंधु की बैठक जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष पूर्व सैनिकों के आश्रितों, विधवाओं के समस्याओं से संबंधित कुल 13 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसके निस्तारण के लिए उन्होंने बैठक में उपस्थित संबंधित उप जिलाधिकारी को मौके पर ही पहुंचकर समस्याओं के समाधान करने हेतु आदेशित किया। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि सभी मामलों की प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण शीघ्र करा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या पूर्ण बोहरा, उप जिलाधिकारी हाटा प्रमोद कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. मैथ्यू, पूर्व सैनिक बनारसी प्रसाद मिश्र, कैप्टन लाल बहादुर तिवारी, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के प्रभारी बी. सहाय, प्रभाकर नाथ तिवारी सहित पूर्व सैनिक तथा विधवाएं, समस्त कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद पुलिस ने अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी तमकुही राज के नेतृत्व में अवैध शराब विक्रय, निष्कर्षण, परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरिया सुजान पुलिस टीम के द्वारा गाँव गाजीपुर वार्ड नंबर 1 थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर में एक अभियुक्ता के पास से 275 सीसी 180 ml एवं 96 सीसी 375 ml, 12 सीसी 750 ml की अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू हरियाणा निर्मित कुल 94.50 लीटर नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह थाना तरिया सुजान, उप निरीक्षक प्रेम नारायण सिंह, उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, कांस्टेबल अर्जुन खरवार, कांस्टेबल देवेंद्र मोहन, महिला कांस्टेबल रीता भारती, महिला कांस्टेबल ज्योति कुमारी, कांस्टेबल सचिन विश्वकर्मा, कांस्टेबल जमशेद, कांस्टेबल राकेश सिंह, कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल दीनदयाल गुप्ता शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव के आह्वान पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के द्वारा जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए संबंधित उप जिलाधिकारी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय तहसील छावनी पटौना में विधान परिषद सदस्य राम अवधि यादव के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी पटौना रामकृष्ण यादव को सौंपा। इस अवसर पर राम लखन यादव, बजरंगी यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाटा तहसील पर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी को पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने अपना ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर रणविजय सिंह, शैलेंद्र प्रताप यादव, राजेश्वर गोविंद राव, राजन तिवारी, सुरेंद्र यादव और आनंद यादव उपस्थित रहे। खड्डा तहसील में ज्ञापन को लेकर काफी गहमागहमी रही। यहां उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार को लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी नथुनी प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में सपा के वरिष्ठ नेता विजय पांडे के द्वारा 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर संजय यादव, मिठाई यादव सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्राधिकारी शिव स्वरूप, तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार राय, नायब तहसीलदार रवि यादव, प्रभारी निरीक्षक खड्डा रामकृष्ण यादव, प्रभारी निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया अनुज कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार जनपद के अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना संक्रमण तथा उसके रोकथाम पर सवाल खड़े किए गए तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ने शकील अहमद, सहायक मंडल अधिकारी बीज विकास निगम, बख्शी का तालाब, प्रभारी भंडार सेंटर स्टोर के द्वारा धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। श्री सिंह के द्वारा थाना अध्यक्ष बख्शी का तालाब लखनऊ को दिए गए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त के द्वारा उनको भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान माल की धमकी दी गई एवं यह भी कहा गया है कि लखनऊ में जो हश्र कमलेश तिवारी का हुआ वही हश्र शुरू किया जाएगा।
श्री सिंह के द्वारा संबंधित थाना प्रभारी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही सरकार से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनियावा रेल सड़क पुल पर सेल्फी लेते समय एक युवती पुल के ऊपर से गंडक नदी में गिर गई। जीवन और मौत से जूझती हुई लगभग 300 मीटर तक वह पानी में बहती डूबती उतराती रही। इसी बीच शोर शराबा सुनकर चौकी पुलिस तथा स्टीमर चालक ने तेजी से उसका पीछा किया तथा पास पहुंचकर उसकी जान बचा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती खड्डा तहसील निवासी सौम्या जायसवाल अपने परिवार के साथ मदनपुर देवी स्थान पर दर्शन करने के लिए गई थी। पनियावा पुल पर अपने परिवार के लोगों के साथ वह सेल्फी ले रही थी। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और नदी में गिर गई। बाहर निकलने के बाद बड़ी संख्या में वहां भीड़ जुट गई और सभी ने बचाने वालों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आदर्श रसोईया समिति गोरखपुर मंडल के द्वारा मंडल संरक्षक पंकज शर्मा तथा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में रसोईया कार्यकर्ताओं ने अपने 5 सूत्रीय ज्ञापन को जिलाधिकारी कुशीनगर को सौंपा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन में यह मांग की गई है कि पिछले अप्रैल से इन सभी को मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, जिससे वे भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा चयनित कार्यरत रसोइयों को नियुक्ति पत्र देने, रसोइयों को आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किए जाने, उपस्थिति पत्रक को उपस्थिति सेवा पुस्तिका बनाए जाने तथा रसोइयों को अपहरण या ड्रेस दिलाए जाने की बात कही गई है। इस अवसर पर श्याम सुंदर, जैतून, फूलमती, रंजना देवी, सुमन, राधेश्याम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव के पिता स्वर्गीय डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव की असमय मौत हो जाने के बाद नगर के चिकित्सकों ने कटकुइया मोड़ स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर के.एन. सिंह ने कहा, अच्छे लोग अपने कार्यों से सदैव याद आते रहते हैं। आज भले ही डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपने कार्यों से सदा सदा के लिए हमारे दिलों में अमर रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल ने कहा कि वास्तव में स्वर्गीय प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव बेहद मृदुभाषी व मिलनसार थे, जो पल भर में लोगों को अपना बना लेते थे। अंत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर बी.के. त्रिपाठी, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर एस.पी. मल, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर माहेश्वरी प्रसाद, डॉक्टर दिव्या शुक्ला, रितेश कुमार सिंह, डॉक्टर आनंद त्रिपाठी, मोहम्मद फारूक अंसारी, नीरज कुमार, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मार्कंडे जायसवाल, नवीन कोहली आदि लोगों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर प्रोफेसर अरुण को श्रद्धांजलि अर्पित की। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिसवा शुक्ल निवासी रज्जाक अली का 30 वर्षीय लड़का दिलजान, जो 2.5 वर्ष पूर्व विदेश कुवैत कमाने गया था, उसकी 19 सितंबर को छत से गिरकर मौत हो गई। घर वालों को पता चला तो घर में कोहराम मच गया। मृतक की मां अमीना खातून ने स्थानीय पुलिस को शासन के नाम एक प्रार्थना पत्र देकर इसकी सूचना शव को वहीं विदेश में ही अंतिम संस्कार कर दिए जाने की गुहार की है। मृतक की अभी शादी नहीं हुई थी। सोमवार को 1855 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 1818 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 37 की पॉजिटिव आई। संक्रमित व्यक्तियों में दुधई के 2, फाजिलनगर के 11, कसिया के 2, पडरौना के 1, तमकुही के 5, हाटा के 10, रामकोला के 1, मोतीचक के 1, नेबुआ नौरिया के 1 तथा अन्य क्षेत्रों के 3 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4460 हो गई है, जबकि वर्तमान में एक्टिव पेशेंटों की संख्या 333 है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.पी. गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि अब तक 3986 संक्रमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। जनपद में कोरोना से मृतकों की संख्या 36 है, जबकि 146 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक जनपद में कुल 1,02,135 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं, जबकि सोमवार को 2,293 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सैनिक बंधु की बैठक। हरियाणा निर्मित अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सौंपा ज्ञापन। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने सहायक मंडल अधिकारियों, भंडार सेंटर, स्टोर, बीज विकास निगम पर धमकी देने का लगाया आरोप। सरकार से सुरक्षा की लगाई गुहार। सेल्फी लेते समय गंडक नदी में गिरी युवती, स्टीमर की सहायता से बचाई गई जान। आदर्श रसोईया सेवा समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा 5 सूत्रीय ज्ञापन और चिकित्सकों ने दी प्रोफेसर अरुण को श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।